Hi dear students, so this is the second lecture of your Jagrata series. This is your English educator Dr. Kritika welcomes you all on your very own channel, that is Unacademy 11th and 12th. I think I am clearly audible and visible to all of you. Can you all see me? Can you all hear me? So without a further ado, let us quickly start with the class today. Please start karte हैं बेटा. This is the third level. We will be going in detail summary about the chapter. Okay, let's get started. As you all know, it is written by Jack Finney. The main characters of the story is Sam, then we have Charlie, then we have Louisa, then we have so many other people joining in, right? So the story started from the Grand Central Station of New York. If you do not know about the Grand Central Station, it is one of the busiest station of New York City, right? Charlie, जो 31 years old था, was the protagonist of the story. मतलब पूरी story उसी के बारे में है. And it's a city dweller and he declared that there are 3 levels, but beta ideally सिर्फ और सिर्फ 2 ही level थे. But चार्ली का figment of imagination था जो उसको 3 levels लगे. That there are 3 levels and claim to be have been there as well. उसने ये claim भी किया कि मैं तो 3rd level पे जाके भी आया हूँ, इसीलिए चैप्टर का नाम 3rd level है, राइट. मेन कैरेक्टर्स देखते हैं स्टोरी के. चार्ली जो 31 इयर्स ओल्ड मैन था, वो गार्बेंडाइन सूट पहना हुआ था उसने. दिस फॉर्म ऑफ सूट इज कॉल्ड एज गार्बेंडाइन सूट. ये टैन कलर का पहना हुआ था उसने, साथ में टोपी लगा रखी थी सर पे. दिस वाज अ टिपिकल ड्रेस व्हिच दे यूज्ड टू वियर. वन नाइट, एक रात क्या हुआ बेटा, जब वो काम से लौट रहा था तो उसने डिसाइड किया कि मैं सबवे से नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा, मैं बस से नहीं जाऊंगा, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा. आई विल टेक अ सबवे इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस, बिकॉज मुझे जल्दी घर पहुंचना है. तो उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बेटा सबवे ले ली. सबवे इज काइंड ऑफ अ मेट्रो ट्रेन, जैसे आप समझते हो, which as everyone knows has 2 levels. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तो बच्चे बच्चे को पता था कि सिर्फ और सिर्फ 2 levels है. बट चार्ली को लगा कि यार मैं तो तीसरे लेवल पे होके आया हूँ, राइट. बेटा चार्ली अपनी लाइफ से खुश नहीं था. ही वॉज वेरी अनहैप्पी विद हिज लाइफ, right. He was unhappy. He was not even he was not feeling good. He was always having insecurities. उसको हमेशा बुरा लगता था, उसको हमेशा दुख होता था, उसको हमेशा डर लगता था. इसी वजह से he wants to go to some secure place. He wants to go some other place. He wants to escape from his life. He was searching for a refuge from this world and he wants to go to some other world which is happier and peaceful. उसको कहीं शांति में जाना था, right. Preoccupied and hurry, चार्ली डिस्कवर्स कि वो अननोन सा एग्जिट ले लिया उसने. एक लॉन्ग कॉरिडोर में चला गया और वो कहाँ निकला, वो 3rd level में निकला. नाउ डिफरेंस थे 3rd level में, 2nd level 1st level में, तीनों में डिफरेंस थे. आई विल टेल यू इन द फ्यूचर, अभी बताऊंगी मैं आपको आगे. सैम वीनर जो था बेटा, चार्ली का दोस्त था, वो साइकेट्रिस्ट था, जो मेंटल आपके स्टेट को देखते हैं, वो डॉक्टर्स को बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, राइट. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, एंड में आप देखोगे बेटा, जाते जाते सैम वीनर भी चला गया था 3rd level पे, right, because he was also unhappy with his life, right. He concludes that the 3rd level is a figment of Charlie's imagination induced by the pressures of modern living. अब उसने ये चीज कंक्लूड कर दी थी कि बेटा ये जो 3rd level है तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां है, चार्ली सुधर जाओ, ये बातें बनाना बंद करो, इट्स जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, और ये और कुछ भी नहीं है, राइट. और ये कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन इंड्यूस्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. तुम ना प्रेशर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ना तुम देख नहीं पा रहे हो, राइट. तुम ना देख नहीं पा रहे हो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड का प्रेशर है, तुम इस वजह से ना अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, ठीक है. गॉट इट. Charlie's wife Lucia was initially angry with Sam's suggestion that Charlie was unhappy. उसको लगा कि शायद मेरे साथ चार्ली की शादी हुई तो शायद इसलिए वो खुश नहीं है. But it was not the marital unhappiness. It was something else. और यही चीज उसको खींच के ले गई थी 3rd level पे, राइट. इमेजिनेशन था. लूजिया कौन थी, चार्ली की वाइफ. और उसने बोला कि ये मैरिटल अनहैप्पीनेस नहीं है. It is not a dissatisfaction of marriage. It's discontent with the modern day living. Insecurity है उसको, fear है, war का डर है, worry है उसको, ये सब चीजें हैं, right? ये सब चीजें हैं. इस वजह से वो भाग रहा है. He wants to escape from this fake world. He wants to just go out and seek refuge. He wants to escape from these pressures. And Charlie का mind वो एक अपनी एक safe place बना चुका था. कहाँ पर, वो एक मनगढ़ंत कहानी बना चुका था 3rd level की. Because he doesn't want to live here. He wants to escape from this world. वो इस दुनिया से जाना चाहता था बाहर.
द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 31 इयर्स ओल्ड मैन, जिसका नाम चार्ली है। उसने कुछ एक्सपीरियंस किया बहुत ही वियर्ड, उसने 3rd लेवल को एक्सपीरियंस किया। एक दिन जब वो काम से लौट रहा था बेटा, तो वो सबवे पहुंचा, उसने बोला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, उसने बोला कि यार मैं ना एक काम करूंगा। वो 3rd लेवल पे पहुंच गया, जो 3rd लेवल तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो बेटा वो कहाँ पहुंचा, वो अपनी इमेजिनेशन में ही था, वो अपनी इमेजिनेशन में ही था। उसको ऐसा लगा कि यार मैं 3rd लेवल पहुंच गया हूँ, और उसने बहुत ही रियलिस्टिक वे में स्टोरी सुनाई कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये कहानी कौन सी सुना रहा है, क्या ये सच में किया था, बिकॉज वो कहानी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी, असली लग रही थी। बेटा उसने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड चार्ली ने अपने फ्रेंड सैम को सुनाया, और उसने बोला भी कि मैं तुम्हें जो कहानी सुना रहा हूं तुम समझोगे मैं बेवकूफ हूं, बट नहीं, मैं सच में गया हूं वहां पर, मैंने एक्सपीरियंस करी है वो चीज। और ये उन टाइम की बात है बेटा, उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम, वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम, राइट? And as soon as he realized what time he is in, he immediately decided to go to Galesburg. और गेल्सबर्ग जाना तो उसका बचपन का सपना था, because it's a very beautiful place. उसका हमेशा से सपना था कि मैं तो गेल्सबर्ग जाऊंगा लूजिया के साथ। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही शांति है वहां पर। और जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि भाई वो पास्ट में चला गया, द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट टाइम ट्रेवल ऑल्सो, ये टाइम ट्रेवल की कहानी है, वो पास्ट में चला गया था अपनी इमेजिनेशन में। बट इट्स अ ब्लेंड ऑफ अ रियलिटी विद इमेजिनेशन, रियलिटी और इमेजिनेशन, फिक्शन का ब्लेंड है ये स्टोरी। कहीं कहीं लगेगा आपको कि अरे फेक है, कहीं कहीं लगेगा अरे ये तो रियल है। तो इट्स अ रियलिस्टिक कम फिक्शनल स्टोरी, राइट? अभी हम देखते हैं कैसे। एज सुन एज जब उसने रियलाइज किया कि अरे यार क्या टाइम है, तो उसने डिसाइड किया कि अरे मैं तो पास्ट में आ गया हूँ, जल्दी से 2 टिकट्स ले लेता हूँ गेल्सबर्ग की, इलिनॉइस जाने की, गेल्सबर्ग जाने की मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, एक अपने लिए एक लूजिया के लिए, एक अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। अनफॉर्चुनेटली करेंसी उससे मैच नहीं करी। बेटा अभी वो प्रेजेंट जनरेशन में चल रहा था, अभी प्रेजेंट करेंसी चल रही है। पास्ट में 1890s में अलग करेंसी होती थी, उस टाइम पे उसकी करेंसी मैच नहीं करी। और जो वहां पर क्लर्क था, दिस इज गेल्सबर्ग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, कैन यू सी दैट? या सो बच्चा जो वहां पर क्लर्क था, उसने कहा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये कौन से पैसे दे रहे हो तुम मुझे, जेल में डलवा दूंगा। बेटा वो उल्टे पैर भाग गया, बिकॉज 1890s की जेल में कुछ भी अच्छा नहीं था, तो ही जस्ट डजंट वांट टू गो टू जेल। दस द नेक्स्ट डे उसने सारी सेविंग्स निकाल ली अपनी, और उसको कन्वर्ट करा लिया 1890s की करेंसी के अकॉर्डिंग। 1890s की करेंसी के अकॉर्डिंग उसने उसे कन्वर्ट करा लिया। उसको काफी नुकसान हुआ, उसने कहा चिंता नहीं है मुझे यार, इतना सस्ता है उस दिन तो, 1890s तो काफी सस्ता है, मैं तो आराम से जी लूंगा, राइट? ही देन वेंट लुकिंग फॉर 3rd लेवल। अब उसके पास पैसा आ गया था बेटा, पर 3rd लेवल उसको दोबारा नहीं मिला, 3rd लेवल उसको दोबारा नहीं मिला। पहले जब उसको पैसा नहीं था तो उसको 3rd लेवल मिल गया था, अब उसको पैसा था, उसके पास 1890s की करेंसी थी, तो उसको 3rd लेवल दोबारा नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, यहां भी देखा वहां भी देखा, सारे जहान में देखा, बट उसको 3rd लेवल नहीं मिला। तो नाउ व्हाट हैपेंड, सैम ने बोला यार इसको, ये पागल हो जाएगा अगर ऐसे ढूंढता रहा। और लूजिया भी काफी परेशान हो गई थी, है ना? तो उसने सबने बोला कि तुम ना अपनी लाइफ से भागना चाहते हो, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग सच थिंग्स। पर उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेटा हैलुसिनेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा इल्यूजन होता है, जो सच में नहीं होता बट हम मतलब उसको मान रहे हैं, हमारा वहम, हमारा एक ख्वाब टाइप का, एक इल्यूजरी परसेप्शन, जो इट्स अ कॉमन सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो लोग तो थोड़े से मेंटली थोड़े से सफर कर रहे होते हैं, उनको ऐसे ऐसे एजम्पशंस लगते हैं, अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, पर ऐसा हुआ नहीं होता, असली में नहीं होता, इट्स एन इमेजिनरी थिंग, इमेजिनेशन था। चार्ली ने अपने आप को स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट में फिर से एंगेज कर लिया बेटा, क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका में इट्स वन ऑफ द फेमस हैबिट कि यार स्टैम्प कलेक्शन लोग करते थे वहां पर, राइट? तो वो भी स्टैम्प कलेक्शन करना चालू हो गया। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर दिया। When suddenly one day he finds a letter, वहां पर उसको फर्स्ट डे कवर मिलता है, फर्स्ट डे कवर मिलता है उसको वहां पर। और वो फर्स्ट डे कवर वैसे तो खाली होना चाहिए था, बट उसमें एक लेटर था सरप्राइजिंगली। नाउ यहाँ पर रियलिटी सामने आती है कि जब असली में 3rd लेवल था ही नहीं, तो ये लेटर कहां से आया? ये लेटर आया था बेटा सैम के पास से, जो काफी दिनों से मिसिंग था। तो ये जो स्टोरी है पूरी खिचड़ी स्टोरी है, इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग। बेटा स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट को बोलते हैं फिलेटली। फिलेटली इज अ स्टैम्प कलेक्शन हैबिट, ओके? अब देखिए स्टैम्प कलेक्शन उसके ग्रैंडफादर भी करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे बेटा। बट एक आप चीज देख रहे हो बेटा, स्टैम्प कलेक्शन इज नॉट अ मीन्स ऑफ
अगर आप किसी लाइफ में परेशान हो तो आप कर रहे हो डिप्रेशन को दूर करने के लिए. इट्स समथिंग ही एंजॉय डूइंग. सैम ने बोला कि तुम ना ये जो स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हो तुम अपनी लाइफ से भागने की कोशिश कर रहे हो. उसने कहा तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो इससे तुम ये सब कर रहे हो. बट उसने बोला कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग अपने किसी लाइफ से भागने के लिए करते हो, राइट. पर उसने बोला कि तुम सिर्फ टेम्परेरी रिफ्यूज पाना चाहते हो रियलिटी से, तुम थोड़े टाइम के लिए रियलिटी से अलग होना चाहते हो, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग स्टैम्प कलेक्शन. पर चार्ली ने बोला नहीं नहीं तुम भी ये बेकार की बात कर रहे हो सैम, ये सब बातें मत करो, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, वो तो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, कोई टेंशन भी नहीं थी उनको. तो बेटा ये चीज उसने अपनी प्रेजेंट करी कि इट्स नॉट लाइक कि मैं चीजों से भाग रहा हूँ, है ना, मैंने सच में गया हूँ थर्ड लेवल, ऐसा बोला उसने. अकॉर्डिंग टू चार्ली उसने बोला कि यार उस दिन क्या हुआ था, बहुत अजीब सी घटना हुई थी उसके साथ. जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया, उसने स्टेयर्स नीचे गया, वो पहुंच गया फर्स्ट लेवल पे. फिर उसने ऊपर की स्टेयर्स ली, वो पहुंच गया सेकेंड लेवल पे. फिर एक अचानक से एक कॉरिडोर आया बेटा, एक कॉरिडोर आया और वो कहीं खो गया. और ये पहली बार नहीं हुआ था कि वो कहीं खो गया. दिस वॉज अनयूजुअल, दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, ऐसा तो बहुत बार होता रहा है. ऐसा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. ये तो होता रहता था चार्ली के साथ. चार्ली वॉज लाइक ओके विद दिस. कभी कभी नए दरवाजे दिखते थे उसको, कभी कभी नए डोरवेज, कभी कभी नए सीढ़ियां, कभी कॉरिडोर्स, हमेशा कुछ ना कुछ उसको नया दिखता था थर्ड लेवल पे. और थर्ड लेवल को बोला गया है कि वो एक ट्री की तरह है जिसकी ब्रांचेस और जिसकी रूट्स बढ़े ही जा रही हैं. एक बार तो वो टनल में से निकल के ना होटल रूजवेल्ट की लॉबी में चला गया, दूसरी बार वो अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में चला गया, राइट. तो ऐसा तो उसके साथ बहुत बार होता रहा. उसको ऐसा लगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह है जहां पर आए दिन नए कॉरिडोर, स्टेयर केस निकल रहे हैं, राइट. तो इट वॉज नॉट अनयूजुअल, ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं था. फॉर ही फेल्ट दैट फॉर मेनी पीपल ग्रैंड सेंट्रल वॉज एन एग्जिट. कई लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक अपनी रियल लाइफ से एक एग्जिट था जहां पर वो जाके रिलैक्स कर सकते थे, राइट. पर उसने इस बारे में अपने फ्रेंड को बिल्कुल कुछ नहीं बताया. कॉरिडोर जो था बेटा जिसपे वो निकल गया था कॉरिडोर में, वो ऐसे ऐसे स्लांट कर रहा था बेटा लेफ्ट साइड की तरफ, और वो चलता गया, वो एंड में एक टनल में पहुंच गया. उसको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट सिर्फ सुनाई दे रहा था जैसे कि बाहर लोग, टनल के बाहर निकल के लोग बातें कर रहे हैं. एंड द हॉलो रोर, आवाज आ रही थी कि ओपन स्पेस में कोई लोग बातें कर रहे हैं. जैसे ही वो टनल से बाहर निकला बेटा, और टनल जो थी वो शार्पली लेफ्ट साइड पे टर्न कर रही थी, उसने बेटा नीचे की स्टेयर्स ली, नीचे गया स्टेयर्स लेके, और नीचे पहुंच गया वो थर्ड लेवल में. पहले उसको लगा कि वो सेकंड लेवल पे ही है, पर जब उसने बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखे तो वो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो थे वो डिफरेंट थे. वो पहुंच गया था थर्ड लेवल पे, क्या डिफरेंस था? जो कमरे थे, जो रूम्स थे वो छोटे थे, टिकट विंडोज कम थी, ट्रेन गेट्स कम थे, इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में थी और लकड़ी की बनी हुई थी, और बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी. ये देखो बेटा, इंफॉर्मेशन बूथ लगी है यहाँ पर, सेंटर में है और लकड़ी की बनी हुई है. यहाँ देख रहे हो बेटा आप, इन लोगों ने स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हुए हैं कि स्लीव्स को बचाने के लिए गैस लाइट से. हरे रंग के चश्मा पहना हुआ था. टिकट विंडोज बहुत ज्यादा कम थी, ट्रेन गेट्स बहुत छोटे थे, ट्रेन टिकट रूम बहुत छोटा था, जो हमारा इंफॉर्मेशन बूथ था वो सेंटर में था और लकड़ी का बना हुआ था. ये सारे डिफरेंस उसको देखने को मिले. अब उसको लगा कि यार मैं तो शायद थर्ड लेवल पे आ गया हूँ. तब उसने बहुत ही एक अनोखी सी चीज ऑब्जर्व करी बेटा. जो मैन था वहां पर इंफॉर्मेशन बूथ में, उसने हरे रंग के आई शेड्स पहन के, चश्मे पहन रखे थे, ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ था, जिसको उसको लगा कि यार ओपन फ्लेम गैस लाइट्स की वजह से अपने आप को, हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने पहना हुआ है. व्हाट इज ओपन फ्लेम गैस लाइट? आई जस्ट शो यू. ये देखिए बेटा, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है. वहां पर स्टेशन पे ना ब्रास के स्पिटून्स पड़े थे. व्हाट इज स्पिटून? जिसमें आप थूकते हो, पीक दान, पान वान खाते हैं, पीक मारते हैं, तो ये पीक दान भी पड़े थे ब्रास के वहां पर. अब चार्ली ने नोटिस करा वहां पर ब्रास स्पिटून्स पड़े थे थूकने के लिए. एक बार उसने देखा एक आदमी अपने जेब से ना गोल्ड की वॉच निकाल रहा. उसने कहा ओहो बड़े अमीर हो तुम तो, क्या बात है. अब उसको यकीन आ रहा था कि बेटा वो 1890s में चला गया है. वहां पर लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल अलग था. अगर आप ड्रेसिंग स्टाइल की बात करो, उसको ओल्ड लोकोमोटिव भी मिला. ओल्ड लोकोमोटिव बोले तो पुराना इंजन मिला उसको, पुराना, बहुत पुराना.
ये सारी चीजें, अब ये सब चीजों को कंफर्म करने के लिए वो गया न्यूज़पेपर वाले अंकल के पास और उसने बोला अरे भैया अखबार दिखाना जरा। जब उसने देखा अखबार पे, द वर्ल्ड नाम का अखबार था बेटा, उस पे जो डेट डली थी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, बिकॉज वो पास्ट में चला गया था, वो 1890s में चला गया था। बेटा वहां के जो लोग थे उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बड़ा अलग था। उन्होंने बेटा ऐसे हैंडल बार मुस्टैच थी उनकी, ऐसे हैंडल की तरह मुस्टैच मूछे थी उनकी। उन्होंने बेटा डबाई कैप पहनी हुई थी, डबाई कैप पहनी हुई थी, हैट पहनी हुई थी। ऐसा उन्होंने सूट पहने हुए थे बेटा, ऐसा सूट पहने हुए थे उसने, बटन 4 बटन सूट पहने हुए थे। बट देन एवरीबडी एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड सिमिलरली, हर कोई बेटा स्टेशन पे ऐसे ही ड्रेस करा हुआ था। और ये जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो 1890s का था, 1890s का था। उसको लगा कि शायद वो 1890s में ट्रांसपोर्ट कर गया, पास्ट में चला गया है। द लोकोमोटिव ऑल्सो पुराना लग रहा था, लोकोमोटिव जो इंजन था वो पुराना लग रहा था, चुक चुक गाड़ी का इंजन भी बहुत पुराना लग रहा था। फिर वो न्यूज़पेपर वाले के पास गया और न्यूज़पेपर का पेज देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो था द वर्ल्ड, जो बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ, वो तो पास्ट में होता था। उस न्यूज़पेपर के ऊपर बेटा प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की फोटो लगी थी, कुछ आर्टिकल लगा हुआ था, उस पे डेट लिखी थी जून 11 1894। उसने कहा बाप रे मैं तो पास्ट में आ गया, आई हैव कम इन पास्ट, मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया। कंफर्म करने के लिए बेटा उसने ये चीज देखी थी, ये है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। रूजवेल्ट टिकट कलेक्शन, वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और क्लीवलैंड की फोटो थी अखबार में, द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था उस पर उनकी फोटो लगी थी, कुछ आर्टिकल था। अब वो गया बेटा, ही वेंट टू बाय टिकट्स, ही वांटेड टू विजिट वंडरफुल टाउन गेल्सबर्ग का, क्योंकि वहां पर बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत ही बड़े बड़े घर थे और बहुत ही ज्यादा हरियाली थी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज गेल्सबर्ग, और उसको हमेशा से वहीं जाना था। अब देखिए बेटा, लोग समर्स में वहां पर क्या करते थे, बाहर बैठ के ना सिगार स्मोक करते थे, और जो लेडीज होती थी वो उनको पंखा झुलाती थी ऐसे करके, और बहुत सारे पाम ट्रीज थे वहां पर, बहुत सारी चीजें थी, ब्यूटीफुल सा प्लेस था। क्लर्क ने उसकी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करा बेटा, चार्ली को ऐसा लगा कि यार ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, बट वो पास्ट में था बेटा, 1890s में था। अब उसको यकीन आया कि अरे हम तो प्रेजेंट सेंचुरी की करेंसी लेके घूम रहे, तो वो बेटा अगले दिन जेल ना जाने के डर से अगले दिन वो सारी की सारी अपनी जितनी भी सेविंग्स थी उसको उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करा लिया, 1890s की करेंसी में उसने कन्वर्ट करा लिया उसको। नाउ व्हाट हैपेंड, ही गॉट फ्यूअर, उसको $300 के बदले सिर्फ $200 मिले। उसने कहा अरे यार फर्क क्या पड़ रहा है, 1890s में तो 1894 में तो सब कुछ बहुत सस्ता था, मैं तो आराम से एडजस्ट कर लूंगा। बेटा उसको जब वो पैसे लेके वहां गया उसको कभी वो कॉरिडोर मिला ही नहीं थर्ड लेवल का, दैट मीन्स थर्ड लेवल था ही नहीं, इट वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन। अब आप मुझसे बोलोगे मैम जो थर्ड लेवल था ही नहीं तो वो लेटर कहां से आया फिर चार्ली को सैम के द्वारा। बेटा उसने बहुत कोशिश करी ढूंढने की पर उसको नहीं मिला। लूजिया परेशान हो गई, सैम परेशान हो गया कि यार चार्ली का ना दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। एक दिन जब वो स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था बेटा, उसको मिलता है एक फर्स्ट डे कवर। ना व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर बेटा जब क्या होता है, किसी को हैबिट होती है ना, जब आप स्टैम्प कलेक्शन करते हो तो जिस बंदे को हैबिट होती है वो क्या करता है, अपने एड्रेस पे वो स्टैंप लगा के उस दिन जिस दिन स्टैंप रिलीज होती है उस दिन लगा के खाली एनवेलप एक ब्लैंक पेपर डाल के अपने एड्रेस पे पोस्ट करा देता है और उसको कलेक्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डे कवर। और एक स्टैंप एनवेलप जिसपे डेट लिखी थी जुलाई 1894, जुलाई 1894 लगी थी, उसपे क्या था जून 13, राइट। अब चार्ली को समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। जब उसने खोल के देखा लेटर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई बेटा, क्योंकि वो लेटर खाली नहीं था, उसमें सैम के द्वारा लिखा गया ये लेटर था। उसने बोला चार्ली तुम ठीक थे, तुम बोल रहे थे ना मुझे थर्ड लेवल है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा था, बट देखो मैं भी यहाँ पर, मुझे 14 डेज हो गए, मुझे 14 डेज हो गए यहाँ पर, मुझे 14 डेज हो गए यहाँ पर, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, बोथ ऑफ यू ऑल्सो कम हियर, मजे करेंगे। कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा सब लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं, पीसफुल है काफी, तुम लोग भी आ जाओ, इट्स वर्थ, ढूंढते रहो थर्ड लेवल को और आ जाओ। दिस शोज दिस बेटा, इट वॉज फ्रॉम गेल्सबर्ग, और उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया था बेटा ये देखो, इलिनियस 8941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, ये उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस था। लिखा कब था बेटा, जुलाई 18 1894,
It was from his friend Sam, जो एक psychiatrist था. That shows that Sam was also unhappy in his life and he also escaped. It said that he had found the third level, but he had been there for 2 weeks. उसने कहा मैं 14 days से यहीं पर हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ. He wanted Charlie and Lucia to keep looking for third level. और उसने कहा सारी चीजें मतलब यहाँ पर आके एकदम मजा आ गया, तुम लोग भी ढूंढते रहो. जब चार्ली गया था स्टोर पे तब उसको पता लगा कि सैम ऑलरेडी वहां से $800 पुरानी करेंसी ले चुका है. तब उसको यकीन आया कि ओके, सैम भी चला गया है थर्ड लेवल पे. इट वॉज इनफ टू हेल्प हिम सेटल देयर अ ग्रेन एंड फील्ड बिजनेस. उसको हमेशा से ग्रेन एंड फील्ड बिजनेस करना था, उसको कभी भी साइकियाट्रिस्ट नहीं बनना था. This shows that Sam was also unhappy with his own life. वो भी भाग रहा था बेटा, ये भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई परेशान है. सैम भी परेशान था. He had always wanted to do that. उसको हमेशा से वही करना था. And that is why, at least thank God, 1894 में कम से कम वो साइकियाट्रिस्ट तो नहीं होगा ना. So this was the story. It's a very you can say funny story because it's a blend of reality with fantasy. है ना, reality और fantasy का ये बिल्कुल ज्यादा blend है. So I hope समझ में आया होगा सबको. कोई कंफ्यूजन है तो you can drop your comments in the chat box. I will reply to that. ठीक है, फिर एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे इसके बाद, जगराता के बाद. तो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट जिसने नहीं करा है अभी तक. एंड ये मेरा प्लस पे बैच चल रहा है, अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो. मेरे साथ बहुत सारे अदर एजुकेटर पढ़ा रहे हैं जैसे कि राहुल सर, अश्वित मैम, मोनिका मैम, तमसा मैम. आपको पूरा हाफ ईयरली के लिए तैयार करेंगे बेटा. अगर आप चाहते हो पैंडेमिक की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो ज्वाइन दिस कोर्स अभी के अभी. राइट बेटा, मेरे को प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो कर लो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो जाए. राइट, अपने डाउट्स पूछते रहो, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, डाउट पूछो बेहिसाब, है ना, अनअकैडमी के साथ. राइट, तो बेटा कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो अपने अनअकैडमी के साथ. आपका कॉम्बैट इज बैक बेटा. ये चैनल है हमारा. जिसने अभी जो नए बच्चे आए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. जो नया कॉम्बैट आ रहा है बेटा 23 मई को आ रहा है दोपहर में 1 बजे. सब लोग उसके लिए इनरोल करा दो बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको कोड लगाना है KRITS. इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है बेटा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स एंड साइंस. तो बेटा आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, 1 करोड़ तक के प्राइजेस मिलेंगे आपको. तो फटाफट यार, व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? बी रेडी टू compete, conquer and enroll in this unacademy combat. ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है बेटा. अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री, साथ में 3 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर और कोडिंग का तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा. तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है बेटा. You can use this referral code and take a subscription and start your studying because you have to decide it's one day or day one. जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा. कोई भी डिसीजन होगा नहीं होगा, दैट इज वाई अभी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. स्पेशली जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स है प्रेजेंटली, है ना, अपना टाइम मत वेस्ट करिए बेटा. जो भी डिसीजन होगा हम सब आपके साथ है. अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग. लेट्स क्रैक इट. जिसने भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा फटाफट कर लो बच्चा एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. थैंक यू.